कैसे आप सब लोग, वेलकम है। ठीक है, देखिए भाई, आपकी क्या है, 8th में आप हैं और आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं और चैप्टर 13 हम लोग कर रहे हैं। आज 13 भी कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर 17 और 17 में भी दैट मैं देख देता हूं कितने क्वेश्चंस है इसमें। हाँ, 20 क्वेश्चंस है। हम लोगों को 20 क्वेश्चंस करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर मैथ नहीं आती, अब आपको मैथ आएगी डेफिनेटली, यही है। पहला क्वेश्चन है, बुक्स अगर नहीं है तो आप लोग केवल क्वेश्चंस को नोट करें, बुक्स की नीड नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। जब देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां लिखना है सॉल्यूशन। लिख दिया, सॉल्यूशन लिख दिया, एज इट क्वेश्चन उतारो आप। ये ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी एक्स बराबर 0 लिख दो। ठीक है, अब क्या करो, यहां पर ब्रैकेट बना दो, यानी इनको ब्रैकेट के अंदर रख दो। अब बस कुछ भी कॉमन आप करना नहीं है, बस आप यहां देखो कुछ कॉमन है नहीं। अच्छा, इन क्वेश्चन की एक खासियत ये एक होती है, एक विशेषता ये होती है कि इनके अंदर अगर कॉमन बन रहा हो ब्रैकेट के अंदर तो आपका आंसर सेम होगा। ए मिलकर के बाहर आया, ए कॉमन हुआ। देखो यहां पर पावर 2 थी, ए बाहर निकाल लिया तो बचा 1, यानी ए बचा प्लस के ए हमारा बाहर चला गया, यहां हमारा एक्स बचा। ठीक है जी, प्लस यहां पर कॉमन बताओ, यहां पर हमारा बी कॉमन हो गया और ब्रैकेट के अंदर हमारा ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अभी हमारा आंसर नहीं आएगा। ये ए प्लस एक्स कॉमन आउट हो जाएगा। ए प्लस एक्स हुआ कॉमन और हमारा दूसरा बचा ए प्लस, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान है। और इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोगों ने करने। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, मैं उतार देता हूं फिर इसको रफ करूंगा। यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो हमें हर क्वेश्चन आने लगेगा। इन चैप्टर में है तो ये टफ, आपके लिए टफ है, छोटे हो आप। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले पूरा क्वेश्चन उतारो, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज है, कॉमन ले लो डायरेक्ट। यहां ए कॉमन हो, बचा यहां ए, यहां बचा बी। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से सी कॉमन ले लो माइनस के, बचा यहां ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये दोनों कॉमन हो गए, यानी ए माइनस बी और बेटा ए ये है और माइनस सी है, ये इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड देखेंगे, यानी ए बी। मैं पहले इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, समझ में आया आपको, एक बार फिर दोबारा से समझ लो। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी था। यहां पर से मैंने ए कॉमन आउट लिया, बचा हमारा ए, यहां पर बी। ओके, यहां पर अब देखो, यहां माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा। अब देखो सी दोनों में साइड में है, तो मैंने सी कॉमन लिया तो यहां बचा ए, यहां बचा बी। ये दोनों कॉमन हो गए, ए माइनस बी दोनों कॉमन हो गए। तो हमारे पास क्या बता है, ए माइनस बी और ये ब्रैकेट में ए, ये हमारा सी। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे 2 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैं इसको नोट कर रहा हूं, एक मिनट बेटा। ये हमारा है ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे मालूम है आप लोगों को। देखो इसके अंदर से क्या है, अभी सबसे पहले इनमें कॉमन बनाना है हमने। ठीक है, यहां से b कॉमन ले लो, बचा मेरे पास a, यहां बचा माइनस के 2, यहां से कॉमन ले लो a, प्लस का साइन ले लो, यहां a कॉमन हुआ, यानी a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
ये दोनों कॉमन हो गए ना बेटा, यानी a माइनस 2 और ये हमारा हुआ b प्लस a इक्वल्स टू 0। ये आंसर हो गया बेटा, सिंपल सा है, इतना बड़ा कुछ इसमें है नहीं है। ठीक है, यानी a माइनस a इंटू बी माइनस 2b प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a। ठीक है, यहां से मैंने b कॉमन आउट करा, b आया, ये बचा a, ये माइनस का 2 बचा। इसी तरह से यहां पर से a, यहां पर भी a कॉमन लिया, a माइनस के 2। देखो दोनों ब्रैकेट हमारे इक्वल हो रहे हैं, a माइनस 2 a माइनस 2, ये a माइनस 2 मैंने बाहर ले लिया, बचा मेरे पास बच्चों b और प्लस a इक्वल्स टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, ज्यादा हार्ड है नहीं, इसलिए आप लोगों ने आसानी से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे देखें, इसको रफ करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक काम करता हूं, इस बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूं यहां पर, ये लिख देता हूं मैं, a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 यहां लिख देता हूं मैं, आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx इक्वल्स टू 0 लिख दो, और यहां पर भी 0 लिख दो। ओके बच्चों, अब देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप समझना है a का पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस 1, इधर पर क्या है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर से कॉमन क्या है बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन डालो, यहां पूरा उतारो, a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर पावर में 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 हो जाएगा। ओके, अच्छा यहां रिमेनिंग क्या बचा, यही तो बचा, ये पूरा कॉमन हुआ माइनस 1। इसी टाइप से इन दोनों के अंदर कॉमन है 1 प्लस का, यानी a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों कॉमन आ गए अपन के पास, यानी a माइनस 1 और बेटा बचा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 1। ये आंसर हो गया है। कैसे, दोबारा समझो, यहां पर देखो a की पावर 2 था, मैंने को ब्रैकेट बना लो, चलो ठीक है, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। a की पावर 2 है, यहां पर क्यूब है, तो मतलब 2 भी इसके अंदर ना a की पावर 2 हो सकता है ना, तो मैंने इसमें से a की पावर 2 कॉमन ले लिया। बता देखो 3 था ना बेटा यहाँ, तो यहाँ पर अपन 1 बचा, अपन के पास कितना था, a की पावर 2 था बच्चों, यहाँ पर 1 बचता है। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो कॉमन कुछ, जिसके अंदर कॉमन कुछ नहीं होता ना, उसके अंदर 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला भगवान खुदा। ठीक है, तो अब ये दोनों ब्रैकेट a माइनस 1 और a माइनस 1 हमारे दोनों कॉमन हो गए, यहां पर a माइनस 1 हो गया, रिमेनिंग क्या था हमारे पास, a का स्क्वायर ये लिखा प्लस 1 ये लिखा, सिंपल है। अब इधर पर देखो क्वेश्चंस, यहां से कॉमन बताओ क्या है, यहां से कॉमन है हमारा 2 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास a माइनस के 2 भी बचेगा, नहीं बचेगा, देखो इन दोनों के अंदर 2 भी, यानी 4 के अंदर था ना, 4 था, 4 में से 2 कॉमन आया, यानी यहां पर देखो 2 था बाहर निकल गया, और यहां पर बचा 1, यानी a 2 यहां बचा, b यहां लिखा। ओके, यहां पर माइनस का साइन ले लेते हैं हम लोग, और बच्चों यहां ले लेंगे हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, लो x कॉमन ले लो, देखो यहां पर ये वाला पूरा बनना चाहिए उधर ब्रैकेट में, अगर ये ब्रैकेट के अंदर उधर बन गया ना तो आंसर सही हो जाएगा, यानी a माइनस के, देखो x बार आया, माइनस का साइन लिया तो प्लस का माइनस हो गया, 2b इक्वल्स टू 0 बन गया ना, a माइनस के 2b, a माइनस के 2b, ये कॉमन हो गया। अब देखो इन दोनों को जब कॉमन हो गया तो इसको पूरे को खींच लेते हैं, a माइनस के 2b बार आया, और बेटा यहां पर बचा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन 5th तक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और यहां पर मैं इनको नोट करूंगा दोनों को एक साथ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा देखो ध्यान रखना, अच्छा जो कमेंट सेक्शन में आप पढ़ते हो, क्वेश्चन करते हो ना, तो एक बार बताया करो कि सर हम यहां से हैं और हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ चलो भाई सर इतनी दूर के बच्चे पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5th हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर नोट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई माइनस ए वाई माइनस ए एक्स
प्लस ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, यहां पर नोट कर लो, थोड़ा सा स्पेस है इसलिए इसको यूज कर रहा हूं। 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस प्लस है अब यहां पर प्लस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जितना हार्ड लग रहा है ना बच्चों उतना है नहीं, जितना हार्ड लग रहा है उतना है नहीं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसमें से कुछ इतना टफ नहीं है। देखो इधर पर देखो क्या दिया हुआ है, ए एक्स वाई माइनस ए वाई, फिर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 भी लिख लो। लो भाई लिखो, यहां से कॉमन कॉमन हो गया हमारा एक्स, वाई सॉरी वाई कॉमन हुआ, बचा मेरे पास यहां पर एक्स बचा और माइनस का ए, लिख लो, ये हो गया। अब इन दोनों को अंदर देखो, इनमें देखो यहां पर माइनस का ए कॉमन हो गया, देखो ए बाहर ए की पावर 2 थी, यहां ए था, तो ए जब ये बाहर आया तो यहां बचा हमारा एक्स और माइनस का ए। अब इधर पर देखो बेटा, ये देखो प्लस का साइन लो और बी कॉमन लो, देखो क्यों लिया बी कॉमन, दोनों में भी है, और यहां पर हमारे पास एक्स बचा और माइनस का ए। आपने एक चीज ध्यान दी, सारे ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए मिल रहा है ना, तो इस सबको बाहर ले लो, एक्स माइनस ए बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा वाई, ये बचा ए माइनस का, ये बचा हमारे पास बी। ये आंसर्स हो गया है बच्चों, बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, यानी y कॉमन आउट हुआ, x ये बचा a बचा, ये इसी टाइप से a कॉमन हो गया, x ये बचा माइनस का a बचा, इसी टाइप से यहां पर b कॉमन हो गया, x ये बचा और a बचा। अब जब ब्रैकेट हमारे समान हो गए हैं तो हमने क्या करा, x माइनस a कॉमन आउट मारा, तो y ये बचा माइनस a ये प्लस के b बचा। राइट, ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इजीली आसानी से सब समझ जाएगा। देखो ये कॉमन ले लेते हैं, यहां पर 3 और x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, बचा यहां पर x माइनस के 2, ये तो बचेगा, और यहां पर कॉमन ले लो माइनस के 2x, माइनस के 2x ले लेते हैं। यार एक चीज है, हाँ 2x ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक मिनट क्वेश्चन देखो गलत तो नहीं लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और बेटा यहां पर ना 2 है, बस हो गया सही। हाँ ठीक है, तो यहां पर से मैं ले लेता हूं 2, मैंने ले लिया बाहर, तो बचा मेरे पास एक x बचा, और यहां पर माइनस, देखो माइनस ने इसको कॉमन करा तो माइनस के 2 बचा। ठीक है, और यहां पर कौन है, प्लस के 1 यहां कॉमन ले लेता हूं, x माइनस 2, ये आपका देखो ये दोनों सब समान हो गए, यानी x माइनस के 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचता है, 3x की पावर 4 ये बचा, माइनस के 2x की पावर 2 ये बचा, और प्लस के 1 ये इक्वल्स टू में आपका सॉल्यूशन है। ठीक है बेटो, तो इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 7th हो गया, क्वेश्चन नंबर 7th हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करेंगे, 8 और 9। कॉपी किताब जरूर करो, सारे बुक्स आपको हम लोग करा के छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th हो गया, हाँ ठीक है, यहां हो गया 7 हो गया। हम लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 यहां ले लेते हैं। क्या है बच्चों, माइनस एक्स की पावर 2y माइनस एक्स प्लस के 3xy प्लस के 3, ये हो गया इधर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 यहां रहेगा, 9 में लिख लो 6a की पावर 2 माइनस 3a की पावर 2 b है साथ में, माइनस के bc का स्क्वायर
प्लस 2c का स्क्वायर बराबर 0। बताओ इसमें क्या टफ है, बताओ क्या टफ है। क्वेश्चन लिख दिया। अच्छा इधर पर 0 लिख लेना यार। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 3xy प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। ओके अब यहां पर माइनस का x कॉमन ले लो। ओके तो क्या बचा, एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। और यहां पर प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचा एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1 कॉमन हो गया, लिख लो एक्स वाई प्लस 1 और क्या बचा हमारे पास 3 माइनस एक्स। ये इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आसान है ना, कितना सिंपल है। यहां पर एक्स कॉमन लिया माइनस का, बचा एक एक्स वाई प्लस माइनस का एक्स कॉमन आया ना पूरा, तो यह इसकी प्लेस पे 1 बचेगा। ओके यहां पर देखो एक्स वाई यहां पर चाहिए था हमें, अब यहां पर 1 भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको 3 कॉमन आउट लिया, तो यहां पर 3 जब बाहर आया तो 1 बचेगा। तो ये x प्लस वाई प्लस 1 और यहां पर 3 पहले लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू लिख दिया, माइनस 1 यहां पर लिख दिया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहां पर 9th में देखो क्या है, सिंपल सा। अच्छा ऐसे कोशिश करना है कि दूसरे ब्रैकेट के अंदर कॉमन मिल जाए। ठीक है तो यहां पर लेंगे हम 3a का स्क्वायर, डायरेक्ट ही मान लो यार, तो यहां पर 2 माइनस का b बचा। जैसे देखो 3 बढ़ गया बाहर और b a स्क्वायर बाहर आ गया, बचा b तो बचा बच्चों यहां पर। इसी टाइप से यहां पर देखो माइनस का ले लेंगे, यहां c का स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है c का स्क्वायर कॉमन ले लो। अब देखो क्या है, माइनस का b प्लस का 2 बन रहा था ना, देखो है कोई एक चीज ही, देखो प्लस b का प्लस 2 प्लस का है ना बच्चों, तो यहां पर प्लस का 2 लिख लेंगे, यहां 2 माइनस के b, बस हो गया काम, कुछ चेंज नहीं हुआ अंदर ब्रैकेट के, राइट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यानी 2 माइनस के b और यहां 3a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन हमारे 9 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, b प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। ओके आगे समझ में। अब यहां पर से 3 और a स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा बटा b माइनस के 4, b माइनस के 4 तो बचता है, पता ये तो बचेगा ना बच्चों। हाँ यहां पर से अब क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 9 और यहां बचेगा b माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। बहुत कॉमन है ना b माइनस 4, यही तो हम लोग चाह रहे थे, यानी b माइनस के 4 बेटा, और यहां पर हुआ 3a का स्क्वायर माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 10 खत्म होता है। इतना आसान है, ठीक है इतना सिंपल है। थोड़ा सा जब आप लोग बैठेंगे हर क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा एक चीज समझ लो, पास होने के लिए मत पढ़ो बेटा, अगली क्लासेस आपके पास बहुत टफ आ जाएंगी, इतनी चीज समझ लेना। यानी एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस के 3 ब्रैकेट में हमारे पास माइनस के 3a है इज इक्वल्स टू 0। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हम फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आएंगे, वो ही अब इसको सोल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, ए एक्स माइनस इसके एक्स के मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो ए 1 जा वे और एक्स 3 1 जा 3 यानी एक्स, 3x यहां लिख देंगे माइनस के 3a इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस का a है ना, माइनस का साइन है ना, इस साइन से इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस पूरा ब्रैकेट चेंज कर देगा, जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। यहां पर बेटा कॉमन हुआ हमारा x, यहाँ x माइनस के a, यहां पर कॉमन क्या हुआ 3 और यहाँ x माइनस का a इक्वल्स टू 0। ओके जी अब देखो x माइनस a कॉमन हो गया और बेटा यहां पर बचा x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। इतना आसान है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारे 11 हो गया, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 कॉमन करेंगे। आसान है, सिंपल, देखते जाओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। 12 है यानी 13 के अंदर ना हमारे पास बी के अंदर 20 क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे। b माइनस के c, यहां पर d है,
सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 है। अंदर मल्टीप्लाई करो सबकी, कॉमन है नहीं ना बेटा। अच्छा कॉमन हो सकता है हमारा, यहीं पर देखो b माइनस सी है, देखो इसको प्लस करो, यहाँ d रहने दो, इसको आगे पीछे करो तो b माइनस के c इक्वल्स टू 0। ओके, यानी b माइनस सी कॉमन आउट करो। a हमारा यहाँ है प्लस के d इक्वल्स टू 0, बस ये तुम्हारा आंसर है। अपन में क्या करा है, अपन ने क्या करा है, यानी ए बी माइनस, ठीक है, ए बी कुछ नहीं करा, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी। देखो ध्यान रखना, मैंने इस ब्रैकेट को कॉमन कर दिया, यानी क्या है, यहां पर से मैंने इस माइनस सी इस बी को प्लस करा, और ये प्लस का बी था इसको माइनस कर दिया, और ये जो माइनस का साइन था इसको प्लस कर दिया। अब क्यों, क्योंकि बी माइनस सी मुझे कॉमन मानना था, जो कि क्या मैंने बी माइनस सी कॉमन कर दिया। इतना आसान है, दिमाग लगाओगे तो आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो 13 देखो ना जैसे ही है, यानी ए ब्रैकेट में बी माइनस सी और डी यहां है और जी यहां सी माइनस के बी है बराबर 0 है। देखो यहां पर सी माइनस बी है और यहां बी माइनस सी है। अब देखो इस चीज को आप चेक करना, मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां ए लिखा, बी माइनस सी, यहां प्लस करा, डी लिखा और बी माइनस सी कर दिया बराबर 0 कर दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। अभी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा, यानी b माइनस सी, और मेरे प्यारे बच्चों a ये बचा और प्लस के d ये बचा। इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 देखो करोगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। ओके, फिनिश। 14 करेंगे। 14 देखो बहुत आसान है, ए बी का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस सी, बी है माइनस सी इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी का स्क्वायर, ए बी हुआ माइनस सी बी हुआ माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो ब्रैकेट खोलो, ए बी कॉमन हो गया, नहीं कॉमन करा है, ये ए बी प्लस के सी बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर कॉमन देख लो बस। अब यहां पर से ए कॉमन हुआ और बी भी कॉमन हुआ, यानी ए बी कॉमन हुआ, बचा हमारे पास बी माइनस के 1। जब ए बी बाहर आ गया तो 1 ही तो बचेगा ना भाई, समझ लो। और यहां पर प्लस के सी कॉमन लेंगे तो b माइनस के 1 इक्वल्स टू 0, यानी b माइनस वन कॉमन हुआ 1, और बचा हमारे पास ए बी प्लस के सी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। ठीक है, हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 हमारे पास है बेटा, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर ब्रैकेट बंद बाहर c प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर ब्रैकेट बंद बाहर a इज इक्वल टू 0। ओके, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर c माइनस b का स्क्वायर c हो गया जी, बिल्कुल। इधर पर b का स्क्वायर c माइनस सॉरी a मल्टीप्लाई हो रही और c का स्क्वायर a इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये a है, इसको कंफ्यूजन में मत रखना। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इसको कॉमन करेंगे क्या कर सकते हैं, सोचो एक बार, बताओ क्या करें। पहले वाले के अंदर हम इसमें तो कॉमन क्या करेंगे तो c आ जाएगा, तो हमने बताना है क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ, सोचो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचने का टाइम 2 मिनट का है। क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना आपने उनके सेम वाले क्वेश्चन के ऊपर रख लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान रखना, चलो a का स्क्वायर c माइनस c का स्क्वायर ऑफ a, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ,
ठीक है, और यहां से b का स्क्वायर c माइनस प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या लेंगे हम, ए सी ले लेते हैं हम, ए सी कॉमन, बचा हमारे पास ए, बचा हमारे पास सी। इसी टाइप से यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, बी माइनस का बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस का ए इज इक्वल टू 0। बताओ कैसे होगा, बोलो, या नहीं हुआ, ये अभी भी कॉमन नहीं हुआ, अभी भी ये हमारा कॉमन नहीं हुआ। देखो कॉमन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, कॉमन अगर नहीं बनाओगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न तो है नहीं हमारे पास, ए का स्क्वायर, भाई ये हमारे पास एक गलती लिखी गई थी, यहां ए भी है, ठीक है, यानी ए का स्क्वायर सी प्लस ए बी का स्क्वायर लिख लो, और यहां पर माइनस के सी स्क्वायर ए माइनस के बी स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 0 करके देखता है, ठीक है। यानी यहां पर से मैं ए कॉमन ले लेता हूं, अगर ए कॉमन ले लेता हूं मैं, तो हमारे पास क्या बचा, ए सी प्लस के बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये आना चाहिए भैया, वरना गलत हो गया। देखो यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं ए माइनस का, और क्या बचा हमारे पास, हमारे पास कॉमन बचा नहीं भाई, क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है ना, 15 में ए का स्क्वायर सी कॉमन आउट हुआ, यानी ए स्क्वायर सी माइनस के ए सी का स्क्वायर, फिर हमारे पास ए बी का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर सी, बी का स्क्वायर सी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसको सही करते हैं, एक मिनट। देखो इस क्वेश्चन को ना हमने ऐसे कर दिया, यानी ए स्क्वायर सी था, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, ए स्क्वायर सी और यह बी स्क्वायर सी, यहां पर बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर है, ए था, फिर सी स्क्वायर ए था, ठीक है। अब क्या करा हमने, मैंने इस वाले को और इस वाले को साथ लिख दिया, ए सी का स्क्वायर, और ये वाला ये लिख दिया, ठीक है, नहीं ये वाला जो है ए बी का स्क्वायर, और यहां पर हमने बी स्क्वायर सी लिख दिया। अब इधर पर मैं क्या करा, ए सी और ए सी को कॉमन ले लिया, मेरे पास ए बचा, मेरे पास सी बचा, ए माइनस सी बच गया, और यहां पर ए यानी बी का स्क्वायर है, या बी का स्क्वायर है, यहां बचा ए या माइनस सी, ये बहुत कॉमन हो गए ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ए माइनस सी कॉमन आउट, और यहां बचा हमारे पास ए सी, ये सी है बेटा, ए सी प्लस के बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका सोल्यूशन हो गया। 15 क्वेश्चंस हमने लिख दिए। अब 15 के बाद हमारे पास बचे कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन और बचे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, हम लोग कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान रखना। ए की पावर 3 माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। अब क्या करेंगे, एडजस्ट करने का मतलब बताओ। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां पर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पहले एक पूरा लिख लेते हैं एक बार, माइनस ए बी प्लस बी प्लस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने बी पहले लिख दिया, अभी बताऊंगा क्यों। अब यहां पर ए का स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी ए माइनस 1 हुआ, और यहां पर बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा हमारे पास, बी कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहां हुआ ए माइनस 1, बी बाहर आ गया ना इसलिए, और यहां पर हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये ए है माइनस 1 है इक्वल्स टू 0, इसीलिए मैंने यहां से बी और ए को ट्रांसफर किया था। वैसे आप ए भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ए से भी आ जाएगा। ये पूरा कॉमन आउट मारो, यानी ए माइनस 1, इधर क्या बचा हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। ओके अच्छा जी, ये क्वेश्चंस खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से हमारे सोल्व हो जाते हैं। एक बार दोबारा से देख लो क्वेश्चन, अगर डाउट है तो क्या था, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पूरा हो गया, ठीक है। कैसे था, ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने यहां पर से ए इस क्यूब में से ए स्क्वायर को बाहर लिया, तो हमारे पास क्या बच्चा बच्चे,
ए बचा और ये पूरा स्क्वायर था ना तो बाहर निकल के 1 बचा। यहां पर बी कॉमन ले लिया, ए बचा यहाँ, इसकी जगह पर देखो माइनस का बी लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1 बच गया। ओके, और यहां पर क्या है, मैंने सीधा सीधा +1 कॉमन लिया, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला अल्लाह ताला, खुदा, भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, तो ये a-1 सब ये कॉमन ही हो। ठीक है, तो ये पूरा कॉमन आउट, a-1 और यहाँ बचा हमारा a का स्क्वायर माइनस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 फिनिश हो गया। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहते हो, आसान लग रही है? जरूर बताएं वीडियो में। 17 क्वेश्चन को देखना है, टफ होती है बच्चों थोड़ा सा। ठीक है, तो इतने टफ क्वेश्चन आसानी से कैसे निकलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन उतार दिया मैंने 17, ब्रैकेट बंद, a का स्क्वायर सी टी माइनस बी स्क्वायर सी डी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई करो, पहले काम कर लो, कुछ कॉमन बन रहा है इसमें हमें c का स्क्वायर चाहिए और d का स्क्वायर। पहले काम कर, कॉमन मान ले, पहले मल्टीप्लाई कर लो, a b सॉरी पूरा लिख लो, a b c का स्क्वायर प्लस a b d का स्क्वायर, ओके, माइनस a स्क्वायर सी डी माइनस b स्क्वायर सी डी इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों क्या है, ए बी सी का स्क्वायर है और जी इसको इसके नजदीक रखो और ये नंबर 2 लिखा मैंने और नंबर 1 इसको इसके नजदीक रखो, मतलब पहले लिख लो, यानी ए बी सी का स्क्वायर और ये वाला लिख लो माइनस ए स्क्वायर सी डी, ये लिख लो। अब ये वाला बचा हमारे पास ए बी डी का स्क्वायर और हमारे पास बचा ये वाला, नहीं ये वाला मैंने इसके, अब ये वाला इसके नजदीक रखना पड़ेगा, सॉरी दोबारा लिखो। देखो थोड़ा कंफ्यूजन से बाहर निकलना, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना। पहले देखो ये मैंने लिख दिया ए बी सी का स्क्वायर, फिर यहां लिख दो बी का स्क्वायर सी डी। अब ये रह गया हमारे पास ए बी डी का स्क्वायर माइनस, अब ये लिख दो ए का स्क्वायर सी डी इक्वल्स टू 0। अब क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, यहां से आप b कॉमन ले लो और c को ले लो, b c कॉमन ले लिया। अच्छा देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करना मैं आपको होमवर्क में देता हूं, ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमारा आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। 17 हमारा हो गया, 18 आपने करना है, 19 आपने करना है और 20 आपने करना है। क्यों मानते हो, अब मैंने यहाँ पूरा बना क्वेश्चन आपको दे दिया, तो आपने कॉमन निकाल के मुझे क्या है, और हाँ मुझे इसको बताना भी सर हमारा क्वेश्चन हो गया है। चलिए थैंक यू, और क्या है मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपकी करने जा रहा हूं। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।